सभी 10 टीमों के तीन तीन टारगेट प्लेयर्स कौन होंगे आईपीएल के ऑक्शन में, चलिए देखते हैं। एंड तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आईपीएल की ऑक्शन की ऐसी अपडेट, ऐसी खबरें, ऐसी फैक्ट, ऐसी रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ इस आईपीएल की नीलामी में सबसे कमजोर बैलेंस पर्स अगर किसी टीम का है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम है। बहुत पैसा बहा दिया है भैया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, और विदेशी प्लेयर्स को ये लोग लैग करते हैं। मेरे हिसाब से इनकी जो सबसे बड़ा वॉइड क्रिएट हो रहा है इस समय, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट भी चले गए हैं और कोई बड़ा विदेशी भारतीय पेसर भी इनके पास नहीं है रिटेंशन में। ये एक बड़ा विदेशी पेसर जरूर टारगेट करेंगे और वो नाम है मिचेल स्टार्क। तो पहला स्टार टारगेट राजस्थान रॉयल्स की टीम का मिचेल स्टार्क होंगे, क्योंकि अगर इनके पास स्टार्क आ जाते हैं तो नीचे से गेंदबाजी का बहुत सारा भार इनके सिर से उतर जाएगा। हालांकि स्टार्क वैसे प्रदर्शन वाइज हम पिछले साल देखे तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं था, लेकिन स्टार्क है, नाम होता है। और ऐसे कई प्लेयर्स आए हैं जो सिर्फ नाम के बलबूते प्रदर्शन कर जाते हैं, जैसा पिछले साल औसत से अच्छा प्रदर्शन स्टार्क कर गए थे। एंड दैट्स व्हाई राजस्थान रॉयल्स अगर वो 40-45 करोड़ रुपए में से अपने आप को 12-13 करोड़ हल्का कर पाएगी ना, तो वो स्टार्क को ले सकती है, क्योंकि स्टार्क को बहुत लंबी बिडिंग नहीं लगेगी। पेसर्स बहुत है ऑक्शंस में, पर फिर भी टीमें बहुत इंटरेस्टेड रहेंगी स्टार्क को लेकर। राजस्थान रॉयल्स को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरा टारगेट है इनके लिए भैया अर्शदीप सिंह। मुझे ऐसा लगता है अर्शदीप सिंह लगभग हर टीम के रडार पर होंगे। और अगर आप भारतीय पेसर्स की बात करें, इस नीलामी में सबसे बड़ा नाम सिराज और शमी के साथ अर्शदीप सिंह है, और राजस्थान रॉयल्स कोशिश करेगी इन्हें भी लेने की, क्योंकि इनके पास भी इंडियन पेसर सिर्फ संदीप शर्मा के रूप में ही वहां पर मौजूद है। अभी रिटेंशन की बात करूं तो तीसरा नाम होंगे बटलर की जगह लेने वाले फ्रेजर मैकगर्क। अगर स्टार्क ले लिया या अर्शदीप ले लिया भैया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पैसे वैसे खींच खाच के, तो फिर भैया देखो बटलर को तो वापस ये लोग ले पाएंगे नहीं। वैसे भी बटलर की बिडिंग बहुत हाई जाने वाली है, तो राजस्थान के बैलेंस पर्स को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स फ्रेजर मैकगर्क को जरूर लेने की कोशिश करेंगे, जो कि एक अच्छा प्रदर्शन पिछले साल किए थे। तो मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स के जो प्राइमरी 3 विकल्प रहेंगे जिनको ये लोग प्राइमरी रूप से टारगेट करेंगे, वो स्टार्क, अर्शदीप और फ्रेजर मैकगर्क रहने वाले हैं, जिसमें स्टार्क इनकी गेंदबाजी, अर्शदीप मिलकर संभालेंगे पेस लाइनअप को, और मैकगर्क दोस्तों बटलर के स्थान पर आ सकते हैं ऊपर। बाकी आप बताओ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम कहां पर अपना पर्स खर्च कर पाएगी, और इन 3 टारगेट खिलाड़ियों में से क्या किसी को भी ले पाएगी राजस्थान? क्या इतना बैलेंस पर्स है इनके पास? अपनी राय इस पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आप भी बताओ राजस्थान के 3 टारगेट कौन होंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद चलिए पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं। इस नीलामी का सबसे बड़ा पर्स, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा पर्स पंजाब के पास है। पहला टारगेट है होंगे इनका ऋषभ पंत, शायद कप्तान के रूप में रिकी पॉन्टिंग देख रहे होंगे। इस बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत को ये लोग छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जब आपके पास इतना पैसा है और आपके पास एक फिनिशर, एक कप्तान, एक भारतीय बल्लेबाज आ रहा है ऑक्शन में बिकने के लिए, कौन सी टीम छोड़ेगी? सबसे बड़े पर्स वाली तो नहीं छोड़ेगी। दूसरा टारगेट जॉस बटलर। मेरे हिसाब से अगर पंत पर ये लोग 30 करोड़ लगा भी देते तो भी ये 20 करोड़ रुपए तक, इतना पैसा है इनके पास, बटलर पर लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो भैया पंत और बटलर ये दोनों को ये लोग सीधा सीधा टारगेट करेंगे, क्योंकि आपको ऊपर से एक ठोस शुरुआत मिल जाती है। बटलर आपको शुरुआत देंगे, नंबर 4 नंबर 5 पर आपको पंत मिल जाएंगे, टीम का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ओपनर भी है। और तीसरा मुझे ऐसा लगता है मिचेल स्टार्क। मुझे लगता है दोस्तों कि पंजाब की टीम भी अगर एक स्टार पेसर को लेना चाहेगी, भले ही वो 30 करोड़ इन पर लगा दे भैया पंत पर, भले ही 20 करोड़ भैया ये बटलर पर लगा दे, उसके बावजूद भी ये 15 करोड़ में इतना पैसा है इनके पास, लेने की कोशिश स्टार्क को कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन इनके पास स्टार्क बचते हैं, जिनके पीछे ये लोग जा सकते हैं। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन भी है, पॉन्टिंग और स्टार्क एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते भी है। तो मेरे हिसाब से पंजाब के ये 3 टारगेट रहने वाले हैं, पंत, बटलर और स्टार्क। आपके हिसाब से पंजाब किंग्स के टारगेट कौन होंगे 3 बड़े? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और क्या इस बार पॉन्टिंग के आने के बाद अपने पर्स का इस्तेमाल पंजाब अच्छे से कर पाएगी, ये भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं पंजाब किंग्स के बाद चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। मुंबई इंडियंस के पास बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन रिटेंशन में एक चीज मुंबई ने की है, अपने मात्र भारतीय खिलाड़ियों को ही इन्होंने रिटेन किया है। तो इनके पास विदेशी खिलाड़ियों को भरने की जगह है। दैट्स व्हाई दोस्तों ये एक ओपनर लाएंगे, ये अपने पुराने प्लेयर जॉस बटलर के पीछे जरूर जाने वाले हैं। बेशक बहुत बड़ा बैलेंस पर्स नहीं है, लेकिन कोशिश टारगेट जरूर करेगी मुंबई की टीम का पहला टारगेट। और मेजोरिटी दोस्तों ये विदेशी प्लेयर्स के ऊपर जाएंगे, क्योंकि भारतीय प्लेयर्स तो ऑलरेडी इनके पास अच्छे हैं। मेरे हिसाब से जॉस बटलर रहने वाले हैं, तो क्योंकि आपको ऊपर से वो शुरुआत देते हैं, रोहित शर्मा के साथ बटलर आ सकते हैं, फिर आप नंबर 3 नंबर 4 पर सूर्या, तिलक को ट्राई कर सकते हो, फिर नीचे से आपके पास पंड्या है ही, फिर आपके पास जसप्रीत बुमराह भी है। तो जाहिर है बटलर वो जगह को भरते हैं, विदेशी प्लेयर के पीछे ही ये बड़ा टारगेट करेंगे। भारतीय प्लेयर्स ऑलरेडी बड़े ये ले चुके हैं, तो बड़ा भारतीय प्लेयर शायद ये लेने ना जाए। पहला टारगेट बटलर, दूसरा टारगेट मिचेल स्टार्क।
ये लगातार इनका हमने एक पैटर्न देखा है। बुमराह के अलावा पिछले 5 सीजन में इनके पास कोई बड़ा विदेशी पेसर या स्पिनर रहा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये स्टार्क को लेने की कोशिश करेंगे। इनका दूसरा टारगेट होंगे। और तीसरा टारगेट यूजी चहल। मुझे लगता है दोस्तों स्पिनर्स, कुछ टीमें ऐसी है जो स्पिनर्स की कमी बहुत लंबे समय से महसूस कर रही हैं। पिछले 3-4 साल से अगर मैं मुंबई को भी उठाकर देखूं, इनके पास भी स्पिनर बड़ा रहा नहीं है, तो यूजी चहल वो रोल निभाकर दे सकते हैं यहां पर। एंड मुझे ऐसा लगता है दोस्तों मुंबई इंडियंस अपने पुराने चहल को भी एक बार टारगेट करेगी। तो ये 3 टारगेट मुंबई के हैं। इन 3 में से किनको ले पाएगी मुंबई की टीम, या फिर आपके हिसाब से कोई और टारगेट रहेगा मुंबई का? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। और मुंबई के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना। आगे बढ़ते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के बाद। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की, लेकिन उससे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है। 24 घंटे 12 महीने का कवरेज आईपीएल का चलता है। नीलामी के दिन की लाइव अपडेट्स देंगे, और इंस्टाग्राम पर yes.mcp पर हर रोज 1 मिनट का क्रंच आईपीएल कंटेंट आता है, वो भी ज्वाइन कीजिए, वहां भी फॉलो कीजिए। हैदराबाद की चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं। वैसे तो हैदराबाद की टीम ने मेजॉरिटी अपना जो कोर है उसको रिटेन कर लिया है। भारतीय बल्लेबाजों की इन्हें जरूरत नहीं है, विदेशी प्लेयर्स की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्पिनर की जगह तो भरनी पड़ेगी भैया। यूजी चहल पहला टारगेट मुझे लगता है हैदराबाद का होगा, क्योंकि इन्होंने एक भी स्पिनर नहीं लिया है रिटेंशन में। तो यूजी चहल वो जगह को सीधे तौर पर भरते हैं और बड़े अच्छे से भरते हैं। पर बेशक उतना ना हो हैदराबाद के पास, लेकिन कोशिश चहल को लेने की जरूर होगी हैदराबाद की। दूसरा विकल्प जो लोग ये जरूर पीछे जाएंगे मेरे हिसाब से, वो है मोहम्मद सिराज। इन्होंने ना नटराजन को रिटेन किया है, ना भुवनेश्वर कुमार को रिटेन किया है, ना दूसरे उमरान मलिक को माफ कीजिए रिटेन किया है। तो पेसर्स में इनके पास पैट कमिंस है, और उनका साथ देने के लिए अगर सिराज आ गए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। पहले सिराज हैदराबाद में ही खेला करते थे। तीसरा टारगेट मुकेश कुमार। अगर सिराज नहीं मिले तो फिर ये लोग मुकेश कुमार के पीछे भी जाएंगे। बल्लेबाजी में इन्हें इतनी प्रॉब्लम है नहीं, चाहे देसी विदेशी बल्लेबाजों की बात करें, इनके पास अभिषेक शर्मा, इनके पास नीतीश रेड्डी, इनके पास हेड है, इनके पास क्लासन, इनके पास सब कुछ है। तो नीचे से ये प्लेयर भरेंगे, गेंदबाजी में ये लोग प्लेयर भरेंगे, इंडियन प्लेयर्स इनका फोकस होंगे। ये 3 टारगेट चहल, सिराज और मुकेश कुमार मेरे हिसाब से हैदराबाद के रहेंगे। आपके हिसाब से हैदराबाद के 3 टारगेट कौन रहेंगे? अपनी राय हैदराबाद पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो भाई। और हैदराबाद के फैन लाइक नहीं किया तो कर देना। हैदराबाद के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब केकेआर की टीम की बात कर लेते हैं। केकेआर के 3 टारगेट। पहला बड़ा नाम केएल राहुल। वो भारतीय बल्लेबाजी का विकल्प आपको लाकर देते हैं और कप्तानी का विकल्प लाकर आपको देते हैं। मुझे नहीं लगता ये अपने पुराने कप्तान श्रेयस अय्यर के पीछे जाएंगे। मुझे नहीं लगता दोस्तों ये ऋषभ पंत के पीछे जा पाएंगे। उतना बैलेंस पर्स इनके पास नहीं है। पंजाब पीछे लगेगी, वहां पर पंत के पीछे आरसीबी लग रही है, एंड केएल राहुल वो एक ग्रे एरिया बनाते हैं। तो केकेआर का पहला टारगेट केएल राहुल रहेंगे, और अगर मिले तो फिर कप्तानी का विकल्प भी बनेंगे। दूसरा टारगेट मोहम्मद सिराज। भारतीय गेंदबाजी में इनके पास हर्षित राणा है, लेकिन इन्होंने मिचेल स्टार्क को भी छोड़ दिया है। तो जाहिर है अगर सिराज मिल गए तो गेंदबाजी और पुख्ता होगी और पक्का होगी। तो मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन इनको मिल जाएंगे, राणा के साथ सिराज का, और 2 भारतीय पेस ऑप्शन अगर किसी भी टीम के पास है तो वो बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए केकेआर दूसरा टारगेट करेगी सिराज को, और तीसरा टारगेट फिल सॉल्ट को। ये अपने पुराने फिल सॉल्ट को, प्लेयर को वापस लाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि फिल सॉल्ट ने वो कर दिया था जो एक जमाने में इनके लिए मैकलम किया करते थे। ऊपर से दोस्तों क्योंकि श्रेयस अय्यर भी अभी नहीं है, फिल सॉल्ट भी जा चुके हैं, वापस लाएंगे फिल सॉल्ट को। हो सकता है दोस्तों जी जान लगा दे फिल सॉल्ट के लिए, क्योंकि अगर ऊपर से इनको शुरुआत अच्छी मिल गई तो फिर मिडिल ऑर्डर में इनके पास रसल भी बसते हैं, रिटेन हुए हैं, फिर रिंकू सिंह भी रिटेन हुए हैं, तो वो चीज इनको हो जाएगी। सुनील नरीन भी रिटेन हुए हैं। तो दैट्स व्हाई केकेआर के ये 3 टारगेट है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से केकेआर के क्या है 3 टारगेट? अपनी राय नीचे केकेआर के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, और केकेआर के फैनों लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं केकेआर की टीम के बाद। चलिए दोस्तों अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने केएल राहुल को भी बाहर किया है, डीकॉक को भी बाहर किया है। पर्स ठीक ठाक है, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, लेकिन एक ओपनर की आवश्यकता है। फिल सॉल्ट वो जगह भर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक विदेशी ओपनर फिल सॉल्ट पहला टारगेट लखनऊ का रहेंगे। केएल राहुल को तो ये लोग वापस लेने वाले हैं नहीं तो छोड़ते ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है भैया पहला टारगेट तो फिल सॉल्ट रहने वाले, क्योंकि डीकॉक के स्थान पर अगर आपको फिल सॉल्ट मिलते हैं तो थोड़ा सा अच्छा ही होगा लखनऊ के लिए करंट सिचुएशन फॉर्म को देखते हुए। दूसरे प्लेयर श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है इनका दूसरा टारगेट श्रेयस अय्यर होंगे, क्योंकि वो भारतीय विकल्प बनते हैं, कहीं कई मायनों में कप्तानी का विकल्प बनते हैं। क्या मिल पाएंगे या नहीं अय्यर ये तो समय बताएगा, टारगेट जरूर करेंगे। और तीसरा भैया मिचेल स्टार्क। मुझे ऐसा लगता है मिचेल स्टार्क के पीछे भी ये लोग जाएंगे, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था इन्होंने मार्कवुड को लेकर आए थे, मार्कवुड जब नहीं आए तो शमार जोसेफ को लेकर आए थे। एक विदेशी पेसर की कमी हमेशा खली है, और इसीलिए वो कमी को पूरा करने के लिए स्टार्क के पीछे लोग जा सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ स्टार्क के पीछे टारगेट बहुत सारी टीमें करेंगी, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारे पेसर्स हैं, एंड दैट्स व्हाई स्टार्क के ऊपर टारगेट बहुत होगा। बिडिंग शायद उतनी लंबी ना जा पाए, शायद वो 12-13 करोड़ पर जाकर रुक जाए। 25 करोड़ तो नहीं मिलेंगे स्टार्क को, इसकी गारंटी तो मैं आपको अभी दे देता हूं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लखनऊ के आपके हिसाब से टारगेट प्लेयर्स कौन होंगे, कमेंट बॉक्स में बताओ, और लखनऊ के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बाद चलिए दोस्तों अब दिल्ली की टीम की बात कर लेते हैं। दिल्ली की टीम ने पंत को भी जाने दिया, वार्नर को भी जाने दिया, पृथ्वी शॉ को भी जाने दिया, बल्लेबाज तो इन पे है ही नहीं, तो इनका मेन फोकस तो बल्लेबाज ही है, क्योंकि स्पिनर तो इनके पास अक्षर पटेल भी है, कुलदीप यादव भी स्पिनर का रोल निभाएंगे और विदेशी प्लेयर स्टब्स रिटेन हुए हैं। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल पहला टारगेट इनका होंगे। किस तरह से ये ले पाएंगे उस पर थोड़ा सा डाउट है। अगर केएल राहुल आते हैं तो क्या वो कप्तानी का विकल्प बनेंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ऋषभ पंत को ये लोग नहीं ले पाएंगे। श्रेयस अय्यर, शायद ये श्रेयस अय्यर के पीछे ना जाए, और मेरे हिसाब से इसलिए केएल राहुल जो कि ग्रे एरिया बनते हैं, इनका टारगेट नंबर 1 होने वाले हैं। आपको एक भारतीय विकल्प मिलता है और कप्तान का ऑप्शन मिलता है। दूसरा जॉस बटलर, वार्नर के स्थान पर दिल्ली के पास पर्स अच्छा है, बटलर को लेने के चांसेस इनके अच्छे रहेंगे, क्योंकि वार्नर जैसा रोल बटलर निभाते हैं, लेकिन बटलर अगर आते हैं तो कप्तानी का रोल भी निभा कर देते हैं। दैट्स व्हाई बटलर एक बहुत प्राइम चॉइस रहने वाले हैं दिल्ली के लिए। और तीसरा ऑप्शन फ्रेजर मैकगर्ग, पिछले साल फ्रेजर मैकगर्ग इनके साथ ही थे, हो सकता है आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल भी हो जाए। मेरे हिसाब से ये दिल्ली के 3 टारगेट है, राहुल, बटलर और मैकगर्ग। मेन फोकस दिल्ली का इन पर ही रहेगा। आपके हिसाब से दिल्ली के 3 टारगेट कौन होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, और दिल्ली के फैन और लाइक नहीं किया तो कर देना, ये भी बताना इन 3 में से दिल्ली किसको ले पाएगी। आगे बढ़ते हैं दिल्ली के बाद अब आरसीबी की टीम की दोस्तों बात कर लेते हैं। आरसीबी का पहला टारगेट, ऑल्दो पर्स इनके पास बहुत बड़ा है, लगभग 90 करोड़ के आसपास का, तो मेरे हिसाब से ये श्रेयस अय्यर को लेने में कामयाब रहेंगे। जब ये रिटेंशन की प्रक्रिया चल रही थी उस समय भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से खबरें आ गई है, आरसीबी बातचीत में है अय्यर के, कैप्टनसी का ऑप्शन अय्यर बनते हैं, ऊपर से आपको शुरुआत देते हैं, ओपनिंग देते हैं, विराट कोहली के साथ भी वो ओपनिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अय्यर एक प्रॉपर पैकेज बनता है आरसीबी के लिए। तो कैप्टनसी का ऑप्शन अय्यर पहला टारगेट। दूसरा टारगेट यूजी चहल, स्पिनिंग एक ऐसे डिपार्टमेंट रहा है आरसीबी के लिए, पिछले 4-5 सालों से आरसीबी को कोई मिला नहीं है। वनिंदु हसरंगा के बाद इनके पास कोई बड़ा नामी स्पिनर आया नहीं है, और इसलिए ये हर बार परेशान रहे हैं। आगे भारतीय पिचों पर स्पिनर्स का क्या रोल होता है इस पर मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, सबको पता है। यूजी चहल पुराने इनके सिक्के, और ये अपने पुराने सिक्के को वापस खरीदेंगे। तीसरा नाम मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अर्शदीप सिंह हो सकते हैं, हालांकि इन्होंने यश दयाल को लिया है, लेकिन अगर अर्शदीप सिंह आते हैं तो आपको वो एक कैप्ड बहुत बड़ा ऑप्शन मिलता है। हालांकि स्टार्क भी ऑप्शन होंगे, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों अर्शदीप सिंह के पीछे ही लोग ज्यादा जाएंगे, क्योंकि इनके पास बैलेंस पर्स बड़ा है, ये थोड़ी सी लड़ाइयां लड़ेंगे अर्शदीप सिंह के लिए। पेसर का आपको इंडियन पेसर का ऑप्शन बहुत मुश्किल से मिलता है, सिराज को भी इन्होंने जाने दिया है। यश दयाल रिटेन जरूर है, लेकिन वो अर्शदीप सिंह का काम अर्शदीप सिंह ही करते हैं। तो ये आरसीबी के 3 टारगेट है। आपके हिसाब से आरसीबी के 3 टारगेट कौन होंगे, कमेंट बॉक्स में बताओ, और भैया आरसीबी के फैन हो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं आरसीबी के बाद चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। सीएसके के टारगेट कौन होने वाले हैं। सीएसके ने रिटेंशन काफी स्मार्टली किया, बैलेंस पास भी ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं तो बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन पहला टारगेट ऋषभ पंत कप्तानी का ऑप्शन बनेंगे अगर आए तो, लेकिन क्या मिल पाएंगे इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पंजाब की टीम ने पूरा मन बनाया है पंत को लेने का। पंजाब के पास इस नीलामी का सबसे बड़ा बैलेंस पर्स है, और चेन्नई के पास पंजाब का आधा बैलेंस पर्स है, इसीलिए चेन्नई टारगेट जरूर करेगी, पर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना क्या ले पाएगी नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत चेन्नई के रडार पर बड़े लंबे अरसे से है। दूसरा टारगेट डेवन कॉनवे, मेरे हिसाब से चेन्नई अपने पुराने डेवन कॉनवे को वापस लेने की कोशिश करेगी, हो सकता है आरटीएम कार्ड की भी कोशिश करे, क्योंकि ऊपर से वो विकल्प बनते हैं डेवन कॉनवे और इनको शुरुआत देते हैं। तो बहुत सारी टीमें जब फ्रेजर मैकगर्ग, फिल सॉल्ट और बटलर के पीछे जाएगी, मेरे हिसाब से चेन्नई की टीम थोड़े कम भाव में कॉनवे को लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि कॉनवे ने प्रदर्शन कर दिया है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तीसरे प्लेयर रवि अश्विन, अब बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी है कि रवि अश्विन एक प्राइमरी ऑप्शन बन रहा है चेन्नई के लिए। इसके 2 बड़े रीजन है, पहला तो स्पिनर, लेकिन दूसरा बड़ा रीजन है भैया इनकी ब्रांड वैल्यू। साउथ इंडिया में स्पेशली चेन्नई में अश्विन की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है, और चेन्नई को पता है कि धोनी के जाने के बाद इन्हें बहुत सारे ब्रांड वैल्यू वाले प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो ब्रांड इमेज अपनी बनाए रख सके। तो एक लंबे पर्सपेक्टिव को देखते हुए हो सकता है ये अश्विन अन्ना को लेने की जरूर कोशिश करेंगे, एंड दैट्स व्हाई इनका तीसरा टारगेट अश्विन रहने वाले हैं, और वापस पीली जर्सी में अश्विन दिख सकते हैं। तो भाई दोस्तों फाइनली अब हम गुजरात टाइटंस की टीम की बात कर लेते हैं सबसे आखिर में, लेकिन आप जरूर बताना चेन्नई की टीम क्या करेगी क्या नहीं। गुजरात के हवाले से पहला टारगेट होंगे अर्शदीप सिंह, वो मोहम्मद शमी की जगह भरनी है आपको, और मोहम्मद शमी की जगह मोहम्मद शमी भर सकते हैं या फिर अर्शदीप सिंह भर सकते हैं, कोई छोटा खिलाड़ी शमी है नहीं, एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ये अर्शदीप सिंह के पीछे जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बोल चुका अर्शदीप सिंह कई टीमों की रडार पर है और वन ऑफ द प्राइम प्लेयर है, और गुजरात के पास ऑलरेडी प्लेयर्स है, राशिद है वहां पर,
आपको शुभमन गिल मिलते हैं। दैट्स वाई गुजरात एक ही बड़ा प्लेयर ले पाएगी और वो अर्शदीप को लेने की जरूर कोशिश करेगी। दूसरा टारगेट मिचेल स्टार्क, अर्शदीप नहीं मिले तो फिर मिचेल स्टार्क को विदेशी पेसिंग का ऑप्शन बनते हैं, लेकिन उतना पैसा है या नहीं, लगा पाएंगे या नहीं, सवाल है। और तीसरा जॉस बटलर, अगर बटलर आ जाते हैं तो फिर आपको शुरुआत मिलती है गिल के साथ बटलर की, और बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन वो बन सकता है, बहुत ड्रीम कॉम्बिनेशन गुजरात के लिए बन सकता है। सवाल यही है कि मिल पाएंगे या नहीं। 3 टारगेट अर्शदीप सिंह, स्टार्क और बटलर है। बाकी आप बताओ इनमें से किसको गुजरात ले पाएगी, किसको नहीं। ये थी भैया सारी 10 टीमें और इनके 3-3 टारगेट प्लेयर्स। अब इसमें से कुछ टीम के तो स्टार कॉमन दिख रहे हैं, बटलर कॉमन दिख रहे हैं, पंत और केएल भी कई जगह पर, अय्यर भी कॉमन दिख रहे हैं। लेकिन यार देखो, नीलामी यही चीज होती है, बड़े टारगेट प्लेयर्स जो होते हैं, मार्की प्लेयर्स जो होते हैं, इन पर ही मेनली बिडिंग होती है। आप बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा बड़ा खिलाड़ी कहां जा रहा है, कौन सी टीम अपने टारगेट में कामयाब रहेगी? इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे दोस्तों हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।